बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबको इंतज़ार ये था कि आखिर इमरान खान के सीने में जो राज हैं, इमरान खान के साथ आखिरी दिन वज़ीर आज़म हाउस के अंदर क्या कुछ हुआ और आखिर ये जो इक़्तिदार ख़त्म हुआ है ये एक महीने में या एक दिन में तो सारा कुछ नहीं हुआ। आखिर ये मामलात हुए कैसे हैं, इसमें किसका क्या किरदार था। आज पहली बार इमरान खान ने बहुत सारे राजों के ऊपर से पर्दा उठा दिया है और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बराह रास्त कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। और ज़ाहिरी बात है अब वहाँ से जवाब जो है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का इसका कहना यह है कि वो सियासत से दूर हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक हवाले से उन्होंने वहाँ पे बड़ी खुल के बात की है। और उसके अलावा उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट से हट के एक और बात की कि उनको अब आइंदा क्या प्लान क्या है, किस तरह से चीज़ें आगे मूव ऑन की जा रही हैं। तो उन्होंने भी सारे हवाले से कहा। फिर जनरल बाजवा के हवाले से बड़ी डिटेल में उन्होंने गुफ्तगू की है। मैं आपको वो भी बड़ी तफसील के साथ जो है वो बताने वाला हूँ। कुछ गलतियाँ भी उन्होंने तस्लीम अपनी की हैं कि ये मेरे से गलतियाँ हो गई हैं, ये नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जो इमरान खान की कैंपेन है, जो इमरान खान सवालात पूछ रहे हैं, आज अदालत उस पर इन एक्शन नज़र आई है और अदालत की जानिब से कुछ वजाहतें देने की कोशिश की गई है। और अदालत जो थी उन्होंने अपनी तरफ से इमरान खान जो जलसों के अंदर सवालात उठा रहे थे, चीफ जस्टिस ने आज बराह रास्त जवाबात दिए हैं। और लग ये रहा था कि जब सदारती रेफरेंस की समाअत हो रही थी तो वो सदारती रेफरेंस की जो समाअत है वो समाअत से ज़्यादा जो इमरान खान के इल्ज़ामात हैं, जो इमरान खान जलसों जुलूसों के अंदर सवालात पूछ रहे हैं, अदालत उसके ऊपर अपने रिमार्क्स के ज़रिए मुतमिन करने की कोशिश कर रही थी। आज चीफ जस्टिस ने और उनके जो फाजिल जज साहिबान हैं उन्होंने ओवरऑल क्या बात की है वो भी डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अब हुआ ये है कि आज इमरान खान ने आउट ऑफ नोवेयर जो है जो सहाफ़ी हैं उनको बुलाया, जिसमें अदील वड़ाई थे, सिद्दीक जान थे, साकिब विर्क थे, दीगर जो बीट करते हैं तहरीक इंसाफ की, उनको अचानक से उन्होंने बनी गाला जो उनकी ज़ाती रिहाइशगाह है वहाँ पर बुलाया। यानी कोई मामूल की मीटिंग नहीं थी और उस मीटिंग के अंदर जो है फ़ारूक हबीब मौजूद थे, फवाद चौधरी मौजूद थे, आमिर क्यानी मौजूद थे। काफ़ी तवील नशिस्त हुई है और वहाँ पे इमरान खान ने बहुत सारे राजों के ऊपर पर्दा उठाया। लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान बहुत सारी बातें आमतौर पे होल्ड ऑन नहीं करते, ना ही वो छुपाते हैं, ना वो डरते हैं, वो बात खुल के कर देते हैं, बाकी बाद में चीज़ें देखी जाएगी। लेकिन जलसे जुलूसों के अंदर ज़ाहिर बात है उन्होंने कहा मैं किसी तसादुम की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इदारों को कमज़ोर नहीं करूंगा, ये मेरा मुल्क है और मेरे इदारे हैं, हम उस पर जाएंगे। लेकिन आज असल जो हक़ाइक़ हैं, जो वो चीज़ें जो मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं होती, जो वो बातें जो हम सब मालूम करना चाहते हैं लेकिन उसके ऊपर उस तरह सवाल होता नहीं है, इमरान खान ने आज उसकी पहली जो एपिसोड है वो जारी कर दी है। और इस हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, अगर आपको याद हो तो इमरान खान ने कुछ बातें इनडायरेक्ट तरीके से पहले ही कहलवाई हुई हैं। इनडायरेक्ट तरीके से आपको याद होगा शीरी मज़ारी ने कहा था, जब जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था जी वज़ीर आज़म हाउस से रब्ता किया गया था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उसके बाद जो शीरी मज़ारी साहिबा हैं उन्होंने बड़ा खुल के कहा था और कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस से रब्ता नहीं किया बल्कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर दिफा के ज़रिए वज़ीर आज़म हाउस से खुद रब्ता किया था। आज इमरान खान ने और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था, कहा गया था ये उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बात नहीं की बल्कि ये ऑफिशियल वर्जन रख रही हैं। आज इमरान खान ने उसके ऊपर बात फिर की है और कहा है कि जनाब देखें, मैं तहरीक अदम एतमाद को मान कैसे सकता हूँ, मेरे लिए तो वो चीज़ ही कैसी थी और मैं इस्तीफ़ा कैसे दे सकता हूँ। इसका मतलब है कि उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने खुद रब्ता किया और चीज़ें रखी जिस पे फ्रेश इलेक्शंस के ऊपर जो है इत्तेफाक हुआ, लेकिन बातें आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अब आपको याद हो तो इमरान खान ने जलसे कराची वाले के अंदर कहा था कि मुझे फ़ॉरेन फंडिंग केस के ज़रिए मैच से निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान को फ़ॉरेन फंडिंग केस के अंदर सज़ा होने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरियम औरंगज़ेब को कैसे पता है कि इमरान खान को फ़ॉरेन फंडिंग केस के ज़रिए सज़ा होने वाली है? क्या पहले से चीज़ें तयशुदा हैं? क्या इमरान खान को हर सूरत माइनस किया जाना है? क्या इमरान खान को हर सूरत सज़ा दी जानी है? लेकिन इमरान खान ने उससे पहले, इमरान खान को भी आइडिया है और इमरान खान बड़े आराम आराम से चीज़ों पर प्रेशर बढ़ाते हैं और फिर कोई ना कोई बम फोड़ते हैं। आज उन्होंने क्या किया है, चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर आपको याद हो तो उन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांगी थी और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। आज इमरान खान ने सारी बात खुल के बता दी है और ये बताया है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का
अपॉइंटमेंट होना था, तो उस वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन, चूँकि ये कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और कायदे ऐवान यानी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने मिल के करना होता है, तो उन्होंने कहा जी उसके ऊपर डेडलॉक बरकर आ गया था। तो डेडलॉक के दौरान जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं वो ना हुकूमत के अपॉइंटी हैं और ना ही वो अपोजिशन के हैं, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है। किस तरह से? उन्होंने कहा जनाब कि जब डेडलॉक आ गया तो उस मसले का हल इस तरह से निकाला गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक नाम दिया और कहा जी ये अच्छे शख्स हैं और इनको अपॉइंट कर लिया जाए तो इससे मसाइल हल हो जाएंगे। अब हैरान कुन तौर पे इमरान खान ने खुद भी उसके ऊपर फिर जारी बात है उसको कबूल कर लिया और अपोजिशन ने भी मान लिया और उनके मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो है वो लगाया गया। अब उन्होंने कहा चूँकि इन्होंने हल्का बनिया ऑन टाइम नहीं की और ये संगीन जुर्म इन्होंने किया है, तो इसलिए हम इनके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। या हो सकता है कि जारी बात है सदर मुमलिकत इस वक्त मौजूद हैं, तो सदर मुमलिकत भी उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा माफिया है इसको NRO2 दे दिया गया है। अब खान साहब ने यहाँ नहीं आके बताया कि NRO2 आखिर दिया किसने है, लेकिन एक बात ज़रूर उन्होंने की जनरल बाजवा से रेलिवेंट। उन्होंने कहा कि जब दौरा रूस है, क्योंकि रूस के दौरे को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो रूस के दौरे को लेकर उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा जो हैं मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनसे दौरे के मुतालिक राय ली, उनको ऑन बोर्ड लिया कि क्या ये दौरा करना चाहिए, जिस पे जनरल बाजवा ने कहा बिल्कुल ये दौरा करना चाहिए। ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी आपने अमेरिका को नाराज़ कर दिया, तो इसका मतलब है कि फ़ौज की मर्ज़ी उसके अंदर शामिल थी। अच्छा, अब एक और जो इमरान खान ने गलती भी तस्लीम की और कहा, और उसके अंदर भी इनडायरेक्टली इल्ज़ाम कहीं और लगाया और कहा कि वो जो काजी फाइज़ ईसा साहब वाला रेफरेंस था वो दायर नहीं किया जाना चाहिए था, हमें गैर ज़रूरी तौर पे गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर उलझा दिया गया। लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने वजारत कानून के किरदार की और उनकी ब्रीफिंग की बात की, और वजारत कानून जो बैरिस्टर फ़रूक नसीम है वो किसका बंदा है, किसके लिए वो काम करता है, ये बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो इमरान खान ने इस हवाले से भी इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ पर बात कर दी। अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि इमरान खान बार बार एक सवाल कर रहे हैं और वो जलसे जुलूसों के अंदर ये पूछ रहे हैं कि मुझे ये बताया जाए कि आखिर मैंने जुर्म क्या किया था कि रात 12 बजे जो है वो अदालतें लगाई गई। फिर उन्होंने सवाल ये उठाया कि जनाब ये बताया जाए कि जब लोग बिक रहे थे और आपने उसके ऊपर सदारती रेफरेंस के ऊपर फैसला नहीं किया, आपने उसको नोटिस नहीं लिया। आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर सदारती रेफरेंस के ऊपर फैसला हो जाता तो ये जितनी मौजूदा पेचीदगियाँ हैं ये नहीं होनी थी। अब उसके ऊपर जाहिर बात है अदालत ना चाहते हुए भी उसको जवाब देना पड़ रहा है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रात 12 बजे जो अदालतें खोली गई हैं, एक तवील अरसे तक ये सवाल जो है वो अदालतों को, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को और पाकिस्तान के और बाकी बहुत सारे सिस्टम्स को ये हॉन्ट करता रहेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। आज सदारती रेफरेंस की समाअत थी और आप यकीन करें कि सदारती रेफरेंस पर समाअत, उसकी कानूनी निकात पर समाअत ज़रा तो जज साहबान और खुद चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उस इमरान खान के सवालों के जवाब और इमरान खान के इल्ज़ामात के जवाब देते रहे। इस एक मौके पर फाजिल जज साहब ने कहा कि देखें ये क्या तरीका कार है, 10 से 15 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं और वो खड़े होकर कहते हैं जी हम फैसला कबूल नहीं करेंगे। इस तरह तो फिर हम फैसले क्यों सुनाएं या हम सियासी बहस के अंदर दाखिल क्यों? ये बात मुनासिब है कि अदालत को सियासी मामलात के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। जिस पे जो इमरान खान बार बार बात कर रहे हैं कि ये 12 बजे अदालतें क्यों लगाई, तो चीफ जस्टिस ने एक स्टेटमेंट दी, मुझे लगता है वो थोड़ी सी जज्बाती स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा ये 24 घंटे काम करने वाली बात है, जिसने जो इल्ज़ामात लगाने हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात ठीक है कि प्रैक्टिस सही है कि जज साहबान किसी भी वक्त किसी भी जगह पे अदालत लगा सकते हैं, लेकिन असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि जिस तरह से उस दिन फुर्ती दिखाई गई है, क्या किसी आम केस के अंदर, क्या किसी आम साइल के लिए भी ये फुर्ती दिखाई जाती है, या सिर्फ ये ख़ास केसेस के अंदर और ख़ास माहौल के लिए और ख़ास शख्सियात के लिए ही सारा कुछ है। ये अब तक की आम डेट्स थी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।